नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, जो 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट थी, यानी 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट थी, उस सेकंड शिफ्ट में जो एसएसटी का पेपर हुआ है, यानी 23 जुलाई में सेकंड शिफ्ट में जो एसएसटी का पेपर हुआ है और उसका ये सी सीरीज़ है। आपका कौन सा सीरीज़ है, अपने सीरीज से आप मिलान कर लेना। इसका आंसर की जो हम आपको पेश कर रहे हैं, बारीकी से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा सारा। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था। देखिए, जो आज तक के इतिहास में जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं, उनकी हमने एक ट्रिक बनाई थी। ग्रीन ने हद कर दी, बीड़ी पीने लग गया, आपको पता होगा। तो देखिए, जो फखरुद्दीन अली अहमद है, इनकी मृत्यु के बाद बीडी जत्ती क्या बना था, कार्यवाहक राष्ट्रपति बना था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किन दो राज्यों की लोकसभा की सीटें का निर्वाचन क्षेत्र समान है। तो वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान। इनकी 25-25 सीटें हैं। कितनी हैं? 25-25 लोकसभा में इनकी दोनों की 25-25 सीटें हैं। अब आगे लिख रहा है, बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर चलाया गया था। तो वो है 1098। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। ये निर्धारण 91वां संविधान संशोधन 2003। कब? 91वां संविधान संशोधन 2003 को ये निर्धारित किया गया था मंत्रिपरिषद का। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय निकायों में यानी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो वो हो जाएगा आंसर ए, पी के थुंगन समिति। अगला प्रश्न है 96, उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो उपाधियों का अंत जो है वो अनुच्छेद 18 में आता है। और आपको पता होगा 14 से लेकर के और 18 तक समानता का अधिकार है। तो उत्तर हो जाएगा ए, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है 97 में दे रखा है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए साथियों, जो अंग्रेजी भाषा है वो हमारे संविधान में नहीं है। अंग्रेजी भाषा वाला ऑप्शन आपको हटा देना, आपका उत्तर निकल जाएगा। तो देखिए, जो ए ऑप्शन है इसमें भी अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। बी में भी अंग्रेजी लिखा हुआ, इसका नहीं हो सकता। और इसमें डी में भी अंग्रेजी का ऑप्शन लिखा हुआ, तो ये तीनों ऑप्शन इसके नहीं हो सकते। तो संथाल, हिंदी और संस्कृत, ये इसकी तीनों भाषाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रदीप्ति वृत्त। क्या कहलाता है? प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अवरोही पवनें प्रभावित होती हैं। तो ये पर्वत से घाटी की तरफ होती हैं, पर्वत से घाटी की तरफ। अगला क्वेश्चन, एस तरंगे के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग होता है 105 डिग्री से 105 डिग्री के मध्य। अगला क्वेश्चन देखिए, कयाल किस तट पर पाए जाते हैं। जो कयाल पाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा ये दो तट हैं, एक ये पश्चिमी तट है और पश्चिमी तट में जो केरला वाला क्षेत्र है, ये यहाँ पर क्या है, लेगुन झीलें पाई जाती हैं और इन झीलों को कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल। तो ये हो जाएगा मालाबार तट। कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट। अगला क्वेश्चन देखिए, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, इनका संबंध है ज्वालामुखी से। अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ देखिए, फेयंस के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। फेयंस के बारे में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है। ये काफ़ी मजबूत क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन है। तो फेयंस के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है, इसका उत्तर आपको देखना है कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो इसका होगा 3, 4 और 5। ये इसका सही उत्तर होगा। 3, 4, 5 किस में मैच कर रहा है, ये आप एक बार देखेंगे थोड़ा सा। तो 3, 4, 5 मैच कर रहा है सी में। तो इस सी आपका आंसर हो जाएगा। और ये दो वाले ऑप्शन है, ये दोनों गलत हैं। ये बिल्कुल ठीक और सटीक उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य की पूछ रहा है, ऋग्वैदिक काल में जो सत्य था वो कौन सा था। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। कौन सा है? 1 और 3 वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 3।
तो इसका मतलब ये क्या है, सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था, 3 हो गया, और एक है सोम एक पौधा था। तो इस तरह से 1 और 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी बच्चन की के बीच संवाद में कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? यानी एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी बच्चन के बीच संवाद है मध्यमिका निकाय। कौन सा निकाय? मध्यमिका निकाय है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह किया गया है? तो नियमों का संग्रह किया गया है विनय पिटक में। तो ये सारे प्रश्न आरबीएससी की किताबों से ही आए हैं उठ करके। आगे देखिए, भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ षड दर्शन में कौन शामिल है? तो ये जो वैशेषिक है ये इसमें शामिल है और बाकी कोई भी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया था? तो आया था मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन देखना, अर्माकोंडो, जो अर्माकोंडो के विषय में पूर्ण सत्य कथन है वो बताना। जो अर्माकांडा एक चोटी है, आपने देखा होगा आंध्र प्रदेश के आसपास में, मैंने आपको बताया था 1580 मीटर ऊंची है अर्माकोंडा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी मानी जाती है। बाकी अगर महेंद्रगिरी 1501 है, कई बार उसी को देते हैं, अर्माकोंडा का नाम नहीं आता है। तो अर्माकोंडा सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके बारे में पहले भी आपको कई बार अवगत करा चुका हूँ। तो देखिए अर्माकोंडा के संबंध में आंसर आ जाएगा, इसका होगा ए आंसर। क्या होगा? ए। अब ए आंसर होगा तो आपको लोग पता लगा होगा। तो यह पांडिचेरी में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अर्माकोंडा एक महत्वपूर्ण पत्तन है, ये भी ठीक है। यहाँ एफ्लोरा जैसे पात्र मिले हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूनानी साम्राज्य संबंधी वस्तु मिली है नहीं, यहाँ का राजा चेरी वंश का था। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 1, 2 और 3। तो ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। चीनी या तीर्थयात्री स्वेनतांस, देखिए स्वेनतांस को ही हुएनसांग कहा जाता है। समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो ये आप देख लेना, आपकी मिस्टेक है, इसमें हर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे और राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है? यानी गरीब मछुआरे तथा एक राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात हुई है। तो उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला प्रश्न देखिए। भितरगांव का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? भितरगांव का मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध शंकरदेव जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया गया था? तो उनको किया गया था भगवती धर्म। किसमें? भगवती धर्म में संबोधित किया गया था। अगला है, मुगल काल में खुदकास्ट व पाहीकास्ट क्या थे? तो ये किसानों के प्रकार थे। किसके? किसानों के प्रकार थे। अगला प्रश्न देखिए। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? तो ये था प्रशासन के भाग से। जो मुगलकालीन प्रशासन था उससे संबंधित है। स्त्री पुरुष तुलना नामक नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई थी? तो आंसर हो जाएगा ताराबाई सिंधे। ये राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखना। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार प्रति सरकार जिसे बोला गया था की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1943 को। कब हुई थी? 1943 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? तो वो है भाषा। क्योंकि आपको पता होगा विश्वास, देखिए अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म इनकी स्वतंत्रता है, लेकिन भाषा शब्द का उल्लेख नहीं है। आगे देखिए। भारत में पथ विक्रेता यानी जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 2014 में। देखिए अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा कनाडा। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा इसका, ये वाला कनाडा। पटेलिया, भिक्षा, लालर व माछर क्या हैं? ये एक लोकगीत हैं और ये हैं मेवाड़ के लोकगीत। कहाँ के? मेवाड़ के लोकगीत हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों में से संबंधित हैं। देखिए ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों का जवाब
सिर्फ आरपीएससी आने के बाद ही मिलेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि इनका जो सटीक आंसर है वो आरपीएससी देगा। आप इनको थोड़ा अभी दराज में रहने दो, है ना। इनमें निम्न में से कौन सा श्रव्य सामग्री है? तो लिंगवा फोन है, ये एक श्रव्य सामग्री है। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? देखिए, वैसे इसका मेरे आइडिया से विध्वंस परियोजना जो है, विध्वंसक परियोजना, ये इसका उत्तर है। बाकी इस पर भी डाउटफुल ही है। और अगला क्वेश्चन है 125 है, ये क्या रेखीय अभिकृत अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया था? और रेखीय अभिकृत अनुदेशन BF स्किनर ने दिया था, ये आपको पता होगा, साइकोलॉजी में भी इसका काफ़ी उल्लेख है। इनमें से कौन सा एक आकलन की सीमा नहीं है? तो समय की सीमा, प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, भय एवं तनावपूर्ण प्रवेश से मुक्ति। तो आकलन की सीमा नहीं है, संकलनात्मक त्रुटि। तो देखिए, जो इसका ये जो डी ऑप्शन है, ये कहीं तक इसका सही उत्तर बैठेगा। फिर भी इसके उत्तर की अंतिम पुष्टि सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी की आंसर किसे होगी। अगला क्वेश्चन, कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वाक्षा नहीं है? यानी जो शिक्षण मेथडों के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो काफ़ी डीप और जटिल क्वेश्चन है, जिनसे थोड़ा समझ पाना टेढ़ी खीर है। तो इसका जो है वो क्या है? बी ऑप्शन इसका ठीक जा रहा है, अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? सही सम्मिलित है वो आपको देखना है, अरस्तु के द्वारा आगमन निगमन विधि का गठन किया गया था। सुकरात निर्देशन विधि नहीं है, प्लेटो प्रश्नोत्तर विधि नहीं है, हर्बर्ट की संवाद विधि नहीं है। तो ये इसका ठीक है, सुकरात का संवाद विधि, प्लेटो का क्या नाम है, या प्रश्नोत्तर विधि कोई संवाद विधि बोलते हैं, सुकरात की है, और प्लेटो की विधि नहीं है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही जाता नजर आ रहा है। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा इसका सामान्य उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण से परिचित होना, ठीक बात है। सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, जाति प्रथा की प्रशंसा और सांस्कृतिक विरासत की सराहना। तो इसमें क्या है? जाति प्रथा की प्रशंसा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। सामाजिक आर्थिक संस्थानों में रुचि, ये तो है इसका उद्देश्य, तो ये इसका उद्देश्य नहीं है। जाति प्रथा की प्रशंसा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, समस्या समाधान के लिए कितने चरणों को सुझाया गया है? तो समस्या समाधान के लिए 5 चरणों को सुझाया गया। कितने? 5 चरणों को। अगले आगे देखिए, रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत से वापस आती हैं? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आयनमंडल। क्या हो जाएगा? आयनमंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो वो हो जाएगा टोरंडो। क्या है? टोरंडो। ये बिल्कुल ठीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी धाराएं हैं? देखिए, इसमें अगर अलास्का धारा को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी धाराएं ठंडी हैं, तो इसमें अलास्का नहीं है। उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3, बी उत्तर हो जाएगा इसका। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है सामान्य से अधिक, तो ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, आंसर 34 का। अब प्रश्न नंबर है 35, इसमें लिख रहा है कि निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन, देखिए पहले मैं आपको बता देता हूँ, यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो पर्णपाती वन हो जाएगा ये तो हो जाएगा साल वृक्ष, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये हो जाएगा महोगनी, और पर्वतीय वन है वो है स्प्रूस, पर्वतीय वन स्प्रूस, और जो मैंग्रोव वन है वो एक ताड़ जो है। तो इसका आंसर आप देख रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका हो जाएगा, देखिए पहले का क्या है? सी, तो पहले का सी इसमें भी है। फिर इसके बाद क्या है? जो दूसरा है, दूसरे का क्या है? डी, दूसरे का डी इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन जो तीसरा है इसमें दे रखा है ए, तीसरे में ए दे रखा है, तीसरे में तीसरा पर्वतीय वन जो है तीसरे में क्या है? तीसरे में है स्प्रूस, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और मैंग्रोव वन है वो है ताड़ वन, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा वाला? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक लौह अयस्क पेटियों का समूह है? देखिए, इन सभी जगह मैक्सिमम पाए जाते हैं, कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ नहीं पाया जाता। देखिए, सिंह भूमि झारखंड का यहाँ पाया जाता है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन जो लेनौर है ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। कुद्रेमुख कर्नाटक में पाया जाता है, मयूरभंज उड़ीसा में पाया जाता है, बोकारो झारखंड में नहीं पाया जाता, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बोकारो झारखंड तो इसमें दे रखा, तो उसमें नहीं है, तो इसी में नहीं होगा। और बाकी क्या है? मयूरभंज उड़ीसा, सिंह भूमि झारखंड
और बेलाडीला की छत्तीसगढ़ की खान है। तो ये इसके लिए सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन 37, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा से में विस्तृत है? देखिए आप लोग इस तरह से क्या है मैपिंग करके देखिए, तो अरावली पर्वतमाला इस तरह बह रही है, इस तरह। तो आप लोग देखेंगे ये हमारी दक्षिण दिशा है और ये हमारी पश्चिम दिशा है, ये पूरब है और ये उत्तर है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। तो आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जिलों में एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। देखिए एक बार मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। देखिए शुष्क जलवायु पाई जाएगी, वो पाई जाएगी जैसलमेर में, और जो झालावाड़ है इसमें अति आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। जो जयपुर है इसमें आर्द्र जलवायु, और सवाई माधोपुर में उप आर्द्र जलवायु का विस्तार पाया जाएगा। ये आपके समझ में आ गया होगा निश्चित रूप से। तो आंसर आप लगा लीजिए कौन सा हो जाएगा, ए का हो जाएगा डी। तो ए में डी, देखिए 3 में डी आ रहा है, 3 देखो पहले वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, खत्म है। इसके बाद देखिए जयपुर, जो इसके बाद ये क्या है, जो जयपुर है, जयपुर का हो जाएगा आर्द्र। तो बी में बी हो जाएगा, बी में बी। तो बी में बी सिर्फ इसी में आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में। इसके बाद में जो 3 वाला ऑप्शन है यानी सवाई माधोपुर, तो इसमें हो जाएगा सी, उपाद्र हो जाएगा। और इसके बाद में जो अलग झालावाड़ दे रखा है वो अति आर्द्र हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये आप देख पाएंगे। देखिए चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, बिल्कुल ठीक बात है। उदयपुर में मानसी बाकल परियोजना, बिल्कुल ठीक है। प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना, ये भी ठीक है। लेकिन जो अजमेर है यहाँ पर बिसलपुर बांध परियोजना नहीं है, बिसलपुर बांध परियोजना है टोंक में। कहाँ पर है, टोंक में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, तो ए हो जाएगा इसका, जिसका ए बैठा वो ठीक है। किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? देखिए प्रथम स्थान में तो ये इसबगोल भी आता है, लेकिन सरसों और चना और मोठ ये इसका सर्वोत्तम उत्तर है, सभी से अच्छा उत्तर यही है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। देखिए एक बहुत अच्छा प्रश्न और आ रहा है, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर जो वृद्धि दर रही है वो 10% रही थी, और ये सबसे कम रही थी। पिछली बार जो रीट में प्रश्न पूछा गया था, यही प्रश्न पूछा गया था कि सबसे कम वृद्धि दर किस जिले में रही है, तो गंगानगर में 10% मात्र। अगला प्रश्न है, विषम घाटी प्रचलन किस मेवाड़ शासक को कहा जाता है? तो किसको संज्ञा दी गई थी? तो ये उत्तर हो जाएगा ए, राणा हम्मीर। अगला क्वेश्चन है, 1857 क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा थे, तो हो जाएंगे स्वरूप सिंह, क्योंकि स्वरूप सिंह ने जगमंदिर में अंग्रेज अधिकारियों को शरण दी थी, आपको पता होगा। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अजमेर में। कहाँ हुआ था? अजमेर में। भरत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो भरत राजस्थान का प्रधानमंत्री था हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन देखिए, बानुसर का शहीद के नाम से विख्यात हैं और उनका नाम हो जाएगा मेजर शैतान सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया था? तो ये 1739 को ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ध्यान रहे RBSC की किताबें जो टॉपिक बाय टॉपिक हमने आपको डाल रखी हैं, अगर आप लोग वहाँ नहीं गए हैं उनको देखिए, मेन रीड में आपके वो काम आएंगी, सेकंड ग्रेड में काम आएंगी, आगे आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली पुस्तकें हैं वो। तो इसमें जो RBSC की किताबें वो हमने सारी डाल रखी हैं। NCERT की मुहिम हम चला देंगे, तो अभी डालना शुरू कर देंगे उनको, NCERT की सभी किताबों को 6 से लेकर 10वीं तक। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए आपको। देखिए तुलसी, हालरो, तिमणियाँ तथा पोत नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो साथियों ये सब आभूषण गले के हैं। पिछली बार भी इनमें से एक आभूषण पूछा गया था, बजट्टी, तो वो कंठ का था। अगर कंठ ऑप्शन नहीं होता तो यहाँ हम गला मान लेते हैं। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा, दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो दुविधा पहेली, तो ये इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट फाइनल, यानी हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों ये हो जाएगा दौसा। ये लगभग इसमें से 15-20% जो प्रश्न पूछे गए हैं, या 25-30% जो भी प्रश्न आए हैं, ये RBSC की किताबों से उठा के पूछे गए हैं सीधे ही। बाकी प्रश्न कुछ इसमें ज़्यादा कठिन दिए गए हैं जो आपकी संभावना से थोड़ा परे हो सकते हैं। तो साथियों आपके कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं आप कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपके 35 अगर प्रश्न बैठ रहे हैं 35, तो आप अच्छी स्थिति में हैं। अगर 40 बैठ रहे हैं जिसके, वो तो बहुत वेल स्थिति में है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो साथियों कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू, धन्यवाद।